हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी कुछ थ्योरम्स जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की है 1.2 रियल नंबर से जुड़ी हुई। ठीक है, एक बार जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स जैसा कि आपने पहली क्लास में पढ़ा उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और शायद 2 क्लासेस का और बचा है। देखो 30 से 35 मिनट मैक्सिमम रखेंगे अपनी क्लासेस। आईआईटी जेई फाउंडेशन के लिए मस्त क्लासेस हैं और बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख सकें। ठीक है, चलिए इतना ठीक रहेगी मेरी वीडियो। और ये देखिए आप, एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स बिफोर एक्सरसाइज 1.2। देखिए बिल्कुल एक एक चीज समझनी है बढ़िया तरीके से। पहली थ्योरम क्या कहती है, एक बार तो मैंने ये बुक में से स्क्रीनशॉट ले लिया एनसीईआरटी में से। कह रहा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना दोस्तों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। जैसे मैं बोल दूं कि 15/7, जैसे मैं बोलूं 103/211। इस तरीके से वो नंबर्स जो कि भाई अब, और पी और क्यू क्या करते हैं जी, बिलोंग करते हैं किन से, नेचुरल नंबर से। किन से, नेचुरल नंबर मान लो, या फिर आप इंटीजर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो कि एक तरीके से प्राइम है। मेन जो बात है वो क्या है, पी और क्यू हमारे क्या बिलोंग करते हैं, ये साइन होता है जी बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। मतलब एक दूसरे के प्राइम हैं। और जब दो नंबर एक दूसरे के प्राइम हो तो उन्हें बोलते हैं मेरे भाई को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो हम आज की बात पे आते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होंगे। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √p। ये क्या है, इरेशनल नंबर। जहां पर p इसके अंदर जो है ना वो हमारा इरेशनल है, सॉरी प्राइम है। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इरेशनल नंबर के। वो ये हैं जैसे √3, √2, √15 और पाई। इंपॉर्टेंट ये है, अगर पाई लिख रखा है तो वो आएगा जी इरेशनल नंबर में। किस नंबर में, इरेशनल नंबर्स में। लेकिन अगर है 22/7 तो वो आएगा जी रैशनल नंबर्स में। तो वो किस में आएगा, रैशनल नंबर में, 22/7। अब कोई भी चीज जैसे 0.100 ये खत्म ही नहीं हो रहा, कोई चीज कहीं खत्म ही नहीं हो रही तो वो इरेशनल ही तो है। भाई रैशनल वो होती है जो कहीं ना कहीं एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो होती है रैशनल नंबर। लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रही तो इसे हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी बोल रही है कि भाई ये प्रूव करो थ्योरम नंबर 1.2 कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ठीक है बात समझो क्या कह रहा है आपको। ये थ्योरम वगैरह है ना, जैसे आप एक्सरसाइज 1.2 खोलोगे उससे पहले मिलेंगी, और मिलेंगी तो करनी भी है। अब बुक में किस तरीके से लिख रखी है, देखो मैं वो चीज करवाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, यानी सारी चीज इंपॉर्टेंट है तो सारी की सारी करवाऊंगा। ठीक है, आपको ये याद करना बहुत ही जरूरी है कि भाई p अगर कोई प्राइम नंबर है ना, अगर मैं बोलूं कि p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। पहले मैं एक चीज समझा देता हूं, ये लिख क्या रखा है, फिर बताऊंगा कि भाई लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना अगर एग्जाम में आ जाता है तो। मैंने बोला देखो पहले समझना है, कॉपी पेन रख दो। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर ऊपर होगा, p इसको डिवाइड कर रहा है। अब बताओ अगर ये पूरा का पूरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये a इंटू a को डिवाइड कर रहा है p। अब p एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है और p एक प्राइम नंबर भी है, मतलब काटेगा तो सिर्फ ये एक को ही काटेगा। इट मींस हम ये बोलेंगे कि a को काटेगा हमारा क्या, p काटेगा। ठीक है, दूसरी बात और समझते हैं। हमने जैसे बोला कि भाई जैसे a है ना, a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं जी p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे ऐसे चलता गया pn तक चला। ठीक है जी, बिल्कुल चला। अगर a की वैल्यू मेरे भाई ये है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, भाई सारों का स्क्वायर होगा, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, और चलते गए हम pn के स्क्वायर तक।
देखो समझ में आए ना आए वो अलग बात है, पहले आराम से अपना ज्ञान चक्षु खोल के सुनो। अगर ए ये है, यानी भाई कोई भी जो नंबर होगा, आप मेरे भाई ये बताओ, अगर कोई भी ए नंबर है तो प्राइम्स की किस में लिख सकते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। यही हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल जो थ्योरम थी किसकी? अर्थमेटिक की पहली ही थ्योरम, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई कोई भी नंबर है उसको हम यूनिक तरीके से रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर हम उसको क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में, वो हमने लिख दिया। तो ए स्क्वायर हर एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है कि ए जो पी है ना, पी जो ये पी है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इट मींस क्या होगा? इट मींस ये होगा जी पी वन स्क्वायर, पी टू स्क्वायर, पी थ्री स्क्वायर, इन सारों को पी एन स्क्वायर, इनमें से किसी एक को पी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और पी चूंकि एक प्राइम नंबर है, समझो पी चूंकि एक प्राइम नंबर है तो किसी ना किसी एक को डिवाइड करेगा, और एक को डिवाइड करेगा तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता मेरे भाई? प्राइम नंबर होता है जो जिसका एक हो और एक जिसका पी फैक्टर हो, यानी पी स्क्वायर को भी नहीं कर सकता। पी स्क्वायर को तो करेगा ही करेगा, पी को भी करेगा। इट मींस हम ये बोलेंगे कि ये हमारा डिवाइड करेगा पी वन, पी टू, पी थ्री डॉट 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 पी एन को। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये ए को डिवाइड करेगा, इसी की तो वैल्यू ए थी। तो लास्ट में हमने ये चीज निकाल दी कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी हमारा ए को डिवाइड करेगा, और पी अगर ए को डिवाइड करेगा तो इट मींस हम लिख सकते हैं ए को क्या? पी इंटू सी। पी इंटू सी, देखो ये हमारा क्वेश्चंस में यूज होने वाला, इस थ्योरम में कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं भाई 16/4 है, 4 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 16 को क्या लिखूंगा? जो ये नीचे 4 है ना, इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल, 4 इंटू 4। ऐसे ही मैंने यहां बोला अगर ए को ये पी डिवाइड करता तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी का कुछ ना कुछ मल्टीपल, क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ऐसे ऐसे आपने क्या करना है? थ्योरम को प्रूव करना है अपने पेपर में। ठीक है, वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये 4 स्टेप अगर आपकी उसमें है ना एग्जामिनेशन शीट में, तो आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, चलिए पहली थ्योरम हो गई। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? कह रही जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। आपकी कॉपी में लिखा होगा ऐसे बुक में, रूट 2 इज इरेशनल। अब मेरे से यहां से रूट लगाया नहीं गया क्योंकि उसमें था नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो है ना। तो इसका मतलब क्या है? रूट 2 इज इरेशनल। इट मीन्स रूट 2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करेंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, एक एक चीज जैसे पेपर में लिखेंगे वैसे बताऊंगा, और वैसे बिल्कुल याद करवा दूंगा भाइयों को। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमें प्रूव करना है सॉल्यूशन। कैसे लिखना है जी? हमने लिखा जी सॉल्यूशन। वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। कि रूट 2 क्या है हमारा? इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है जी। राइटिंग समझ में आ रही है? कोई नहीं, आराम आराम से मेरी भी राइटिंग सुधरेगी, आपकी भी सुधरती चली जाएगी। ठीक है, वैसे मेरी राइटिंग है बहुत जबरदस्त, लेकिन आप बच्चे हैं, आप ताकि जेलस फील ना करें, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब हम ये बोले कि हमें प्रूव तो रूट 2 इरेशनल प्रूव करना, लेकिन हमने बट लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम क्या कर लेते हैं? लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम ये किया है जी, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। रूट 2 इज रैशनल। बाद में हम ये दिखा देंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है स्टेटमेंट, रूट 2 रैशनल है नहीं। अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। देखो नंबर 2 ही प्रकार के होंगे, या तो रैशनल या इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। अब बताओ, इफ रूट 2 इज रैशनल, इट मींस रूट 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं जी? a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर b अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बुक में अगर a अपॉन बी लिख रखा है, a अपॉन बी से चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। इट इंप्लाइज, मैंने लिख दिया सर रूट 2b इक्वल्स टू a। अगर अब हम करेंगे जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही आपने स्क्वायरिंग की ना तो क्या आएगा? आप बताओ, आप बोले जी इस साइड 2 आ जाएगा, 2b स्क्वायर
इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हम ये बोलेंगे चूंकि ए और बी ना दोनों प्राइम थे, अगर रैशनल नंबर होता ना a अपॉन बी, तो a कोमा बी ये बिलोंग करते हैं जी प्राइम नंबर से, यानी ये दोनों के दोनों को प्राइम से, एक दूसरे से कटेंगे नहीं। अब जब ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, b और a तो एक दूसरे का, सिंस हम बोलेंगे भाई सिंस a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर। मैं एक बार ये लिख देता हूं, आपको समझाता हूं फिर एक एक चीज। चूंकि a और b को प्राइम नंबर हैं, तो भाई 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख रखा है, तो b और a तो काटेगा नहीं। इट इंप्लाइज कि भाई 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, भाई 2 ही तो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, भाई कोई ना कोई तो इसको डिवाइड करेगा, तो ये चीज आई है, या तो भाई b² इसको डिवाइड कर दे या फिर 2 डिवाइड कर दे, क्योंकि भाई इसके नीचे जब हम लेके जाएंगे a स्क्वायर अपॉन 2b² को, तो हम बोले भाई 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। अभी हम पिछली थ्योरम पढ़ के आए हैं, कौन सी, ये 1.2, कि अगर p डिवाइड करता a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को। इट इंप्लाइज 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड करेगा a को। चूंकि ये दोनों के दोनों फिर से को प्राइम हो गए, तो 2 डिवाइड करेगा a को। और अगर 2 डिवाइड करता है a को, तो a 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। a को हम 2c के बराबर लिख सकते हैं। भाई आप ये बताओ, 2 अगर डिवाइड करेगा a को, यानी a के अंदर 2 होगा, a के अंदर 2 होगा, तभी तो भाई a की वैल्यू अगर मैंने 2c लिख दी तो इसको 2 डिवाइड कर देगा। अब ये बताओ भाई, a को डिवाइड कर दिया हमने, अगर हमने a को डिवाइड कर दिया तो क्या हम इस इक्वेशन में, क्या हम 2b² इक्वल्स टू a स्क्वायर में पुट कर दें a इक्वल्स टू 2c, तो 2b² इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख दिया 2c का स्क्वायर, यानी 2b² इक्वल्स टू क्या हो गया 4c²। इट इंप्लाइज b² की वैल्यू आ गई जी 2c², b² की वैल्यू क्या आ गई 2c²। तो देखो दो चीज समझ में आई कि भाई अगर b² अब 2c² है और b और c भी क्या है, हमने हमारे को प्राइम नंबर्स। देखो हर एक चीज a और b को प्राइम है, a और c को प्राइम है, तो b और c भी को प्राइम होगा। इट इंप्लाइज सिंस a एंड ये सिंस b एंड c आर को प्राइम, यहां पे यही बात लिख देंगे, सिंस b एंड c आर को प्राइम्स। देखो ये आ जाता है पेपर में, तो आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से चलना, सिंस b और c को प्राइम है, इट इंप्लाइज भाई 2 डिवाइड करेगा b² को, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड्स b², और 2 डिवाइड करेगा b² को, तो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी कि 2 डिवाइड करेगा b को भी, 2 डिवाइड्स b। अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर एक चीज, ये चीज बना लेता हूं, इसके बाद हम यहां आ गए, 2 डिवाइड करता है b को, इट इंप्लाइज क्या मैं ये लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि b की वैल्यू क्या होगी 2d होगी। अब ये बताओ b की वैल्यू यहां लिख दी 2d और a की वैल्यू क्या आई थी 2c, दोनों में क्या 2 कॉमन है, लेकिन हमने अभी बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैं, ये एक दूसरे के को प्राइम हैं, और एक दूसरे को को प्राइम हैं तो इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आना चाहिए। इट इंप्लाइज, बट हम यहां लिखेंगे बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a और b तो को प्राइम थे और a और b को प्राइम थे, तो a और b में 2 कॉमन ही नहीं आ सकता। इट इंप्लाइज a ना तो ये हो सकता, b ना ये हो सकता, और अगर ये नहीं हो सकते तो इसका मतलब हम बोलेंगे √2 रैशनल नहीं हो सकता। इट इंप्लाइज a बाई b फॉर्म गलत है, a बाई b फॉर्म गलत है, तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज √2 इज नॉट एन रैशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल नंबर। देखो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से बताता हूं, लेकिन अभी आपने समझनी है चीज, यही इसका तरीका है, इसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो। हमें पहले दिखाना है भी √2 इररेशनल है, हम बोले कि एज्यूम कर लेते हैं कि √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो √2 इक्वल्स टू a b होगा, और a और b दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स, तो हमने कहा जी √2b इस साइड आ गया, √2b इक्वल्स टू a। अब 10th क्लास के बच्चों के लिए ये थोड़ी सी, भाई देखो आप इतने बड़े हो गए हो, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स तो 2b² इक्वल्स टू a² होगा, बिल्कुल होगा। अगर a और b दोनों को प्राइम है दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको a² को। अभी पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, और a को डिवाइड कर रहा है 2, तो a की वैल्यू होगी 2c।
जैसे ही a की वैल्यू 2c हो गई हम बोलेंगे जी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर में पुट कर दो 2c। तो पुट किया तो 2c का स्क्वायर आ गया, तो आखिर में निकल के आया जी b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसी इक्वेशन में फिर से हम बोले कि b और c तो को प्राइम है। इट मींस क्या है जी, इट मींस 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर का और 2 डिवाइड करेगा b को। इसका मतलब क्या है, b इक्वल्स टू 2d और b 2d आ गया, a हमारा 2c था, बट हम बोले जी a और b तो को प्राइम हैं, a और b लेकिन यहां को प्राइम नहीं दिख रहे, तो रूट टू बी जो हमने रैशनल माना था वो क्या है, इर्रेशनल। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहां, क्या आ गई यहां, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम बोले भाई लेट अस एज्यूम रूट 3 इज एन, रूट 3 हमने क्या मान लिया, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने रूट 3 को मान लिया रैशनल नंबर। ठीक है, एन नहीं लिखेंगे, ए ही लिखेंगे फिर तो। रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 3 रैशनल नंबर है तो मेरे भाई क्या मैं रूट 3 को a बाई बी लिख सकता हूं, आप बोले बिल्कुल। तो भाई रूट 3 b की वैल्यू क्या होगी, a के बराबर। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो क्या होगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इतने क्वेश्चन करवाऊंगा आपको है ना, ये तरीका बिल्कुल रट जाएगा, बिल्कुल है ना हाथों पे हो जाएगा। 3b स्क्वायर अगर a स्क्वायर है तो हमें ये पता है सिंस a एंड b आर, देखो ये अब आपको पूरा लिखना है, सिंस a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। तो ये तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इट इंप्लाइज 3 करेगा डिवाइड किसको, a स्क्वायर को। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड करता a स्क्वायर को, इट इंप्लाइज 3 डिवाइड करेगा a को भी। किसको डिवाइड करेगा, a को भी। और अगर a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है a की वैल्यू है 3c। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3c। क्लियर, बिल्कुल। तो जैसे ही हम आगे बढ़े ना, हमें ये पता लग गया जी, हम a की जगह 3c पुट कर सकते हैं। अगर a की जगह 3c पुट कर सकते हैं तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था। अगर यहां पुट करूं मैं a स्क्वायर की जगह 3c का स्क्वायर, तो क्या आप यहां कह सकते हो कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 9c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 3c स्क्वायर। इसमें फिर से ये बात आ गई कि भाई b और c तो क्या है, b और c क्या है, को प्राइम। तो हम लिख देंगे सिंस b कोमा c आर को प्राइम। अगर ये एक दूसरे के को प्राइम हैं, इट इंप्लाइज 3 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को। 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड b स्क्वायर, और 3 डिवाइड्स b स्क्वायर यानी 3 डिवाइड करेगा हमारा b को भी। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या हम ये b को डिवाइड करेगा तो b के अंदर 3 होना चाहिए तभी तो बात बनेगी। तो हम बोले बिल्कुल जी। तो यहां से हमारी एक चीज निकल के आई, और वो चीज ये थी, वो चीज मेरे भाई ये थी कि a तो हमारा 3c आ गया, b हमारा 3d आ गया। यहां एक लाइन और मार देते हैं, तो यहां से हमारी वैल्यू क्या क्या आई, a की वैल्यू आई 3c, b की वैल्यू आई 3d। इट मींस इनमें तो 3 कॉमन आ गया, इनमें तो 3 कॉमन आ गया, बट हमने तो ये देखा था ना a एंड b तो को प्राइम से, बट a एंड b आर को प्राइम। तो 3 कैन नॉट बी देयर HCF, 3 कैन नॉट बी कॉमन। भाई 3 तो कॉमन हो ही नहीं सकता अगर को प्राइम है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब हम कहेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन कहां से निकल के आई कि भाई जो हमने रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन बी रैशनल मानना था, इट मींस रूट 3 इक्वल्स टू irrational number. Root 3 is not a rational number. Root 3 is an irrational number. इस तरीके से बोलेंगे कि भाई a और b चूंकि को प्राइम थे लेकिन फिर भी यहां कॉमन दिखा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन है तो रूट 3 रैशनल नंबर नहीं होगा, रूट 3 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। और आखिर में लिख देंगे इतना बड़ा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुई बात सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से। तो रूट में कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कह रहा है 5 माइनस रूट 3।
5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हम ये बोले सर अगर ये इरेशनल नंबर है लेकिन हम लेके क्या चल रहे हैं, बट लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 माइनस रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर हमने मेरे भाई ये कर लिया एज्यूम, तो इट इंप्लाइज हम कह सकते हैं 5 माइनस रूट 3 क्या होगा, a अपॉन बी लिख सकते हैं। आप बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और a अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर। अब एक चीज समझो छोटी सी, अगर मैं रूट 3 की वैल्यू निकालूं तो 5 माइनस ए बाई बी इस साइड आ जाएगा, इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, रूट 3 इस साइड आएगा। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हम ये बोलेंगे हमने ये माना था 5 माइनस रूट 3 ये रैशनल नंबर है, तो ये हो गया a अपॉन बी। अगर a अपॉन बी, ये भी इसका रैशनल है और ये रैशनल है, अगर ये नंबर a अपॉन बी रैशनल है तो 5 माइनस a अपॉन बी भी रैशनल होगा। आप ये बोलेंगे कि इट इंप्लाइज 5 माइनस a अपॉन बी भी रैशनल होगा। बट भाई हमें तो ये पता है, बट जो रूट 3 है वो तो इरेशनल नंबर है, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर, अभी प्रूव करके आए हैं पीछे, या फिर है ना वो पूरी की पूरी थ्योरम आप यहां पे लिख सकते हैं कि रूट 3 इरेशनल नंबर क्यों है, बिल्कुल यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कि भाई क्यों था। ठीक है, तो हमने लिखा कि लेकिन भाई रूट 3 तो इरेशनल नंबर है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन फंस गई ना, फंस गई। इट इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन, ये होगी जी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो इसका मतलब ये है जो हमने a बाई बी रैशनल माना था वो a बाई बी रैशनल नहीं है, a बाई बी रैशनल नंबर नहीं है। अगर a बाई बी रैशनल नंबर नहीं है तो इसके सामने क्या था, a बाई बी क्या था, 5 माइनस रूट 3। इट इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 इज नॉट एन रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है जी 5 माइनस रूट 3 क्या है, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो ये थियरी होती है, कुछ थियरम्स और थियरी जो होती है ना मैथ्स में, वो थोड़ी सी परेशान करती है, क्योंकि है ना उसमें लिखना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है भाई किस लाइन को किस तरीके से लिखें, तो थोड़ा सा हल्का सा वो है। लेकिन आप है ना एक बार इनका तरीका समझ गए ना तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो जैसे ही आपको एक चीज प्रूव करनी हो तो उसमें तो रूट 3 इक्वल्स टू a बाई बी ऐसे ऐसे मान के कर देंगे। लेकिन जब ये बड़ा सवाल आए तो आपने कुछ नहीं करना, ये तो उससे भी आसान है। क्या बोलोगे आप, हमने एज्यूम कराया ये क्या है, इरेशनल नंबर, तो इक्वल्स टू a बाई बी, तो रूट 3 जो है ना बिल्कुल रूट वाली टर्म को एक साइड कर लो और आप बोल दो भाई हमने तो ये माना था a बाई बी तो क्या था, रैशनल, a बाई बी रैशनल है तो ये पूरा रैशनल है, बट रूट 3 तो इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब ये भी रैशनल नहीं है और ये रैशनल नहीं है तो 5 माइनस रूट 3 भी रैशनल नहीं है। इट इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर, समझ में आ गई बात। और बड़ा सा हम क्या लिख देंगे फिर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चले आगे, चलिए क्वेश्चन कह रहा है जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, प्रूव करो 3 रूट 2। वही बात लिखेंगे भाई, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट 3 रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैं बिल्कुल है ना एक एक चीज ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आपको बता दूं हमें ये शो करना है, मैं लिखूं ना, मैं सिर्फ बोल दूं और आपके दिमाग से चली जाए। मैं एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप है ना आराम से एक की स्पीड पे देखें, आराम से समझे चीजों को। ठीक है, हमें शो करना है 3 रूट 2 इरेशनल नंबर है, बट लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम क्या कर लिया, बट लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 क्या है, 3 रूट 2 हमने एज्यूम कर दिया कि एक रैशनल नंबर है। और जैसे ही 3 रूट 2 को हमने रैशनल नंबर क्या किया, एज्यूम, तो इट इंप्लाइज क्या हो गया,
3√2 की वैल्यू आ गई जी a/b, a/b। अब हम ये बोले भाई साहब 3√2 रैशनल है तो a/b भी रैशनल है, तो हमें क्या करना होता है, रूट वाले की वैल्यू निकालनी होती है, तो a/3b आ गया। आप बोले जी बिल्कुल आ गया। अब एक चीज बताओ छोटी सी, अगर a/3b रैशनल है, अगर इफ a/b रैशनल है, तो इसका मतलब a/3b भी रैशनल होगा, a/3b भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट क्या बोले हम, अगर ये बताओ a/3b रैशनल है तो इसका मतलब √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन √2 तो भाई इरेशनल है, क्योंकि आमने सामने अगर कोई चीज लिखी हुई है, आमने सामने अगर कोई चीज लिखी हुई है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल है। तो इसका मतलब यहां क्या आ गई, इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है तो कॉन्ट्राडिक्शन के टाइम पे क्या किया जाता है कि जो हमने a/b रैशनल माना था वो a/b नॉट इक्वल टू रैशनल है, a/b इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल। और a/b क्या था, 3√2, और 3√2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो हम बोलेंगे 3√2 क्या है, इररेशनल है। 3√2 क्या है जी, इररेशनल नंबर है। और यही तो प्रूव करना था, और आखिर में हम बड़ा बड़ा क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं आपको समझनी है। अगर छोटा सवाल आता है तो उसमें इक्वल्स टू a/b, और इसमें भी आप कर सकते हो कि a और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना हो, भाई सवाल अगर 5 नंबर का तो √2 इररेशनल कैसे है वो भी आप बता सकते हो। कैसे, इसके थ्रू, बिल्कुल ये वाली पूरी थ्योरम जो हमने लिखी है ना, ये पूरी की पूरी वहां आप लिख सकते हो कि √2 इररेशनल कैसे आया। ठीक है, बढ़िया तरीके से यार, आपको ना बार बार चीजें देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्लास में क्या करना चाहता हूं भाई, एक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, एक उसमें एक्सरसाइज। सो आज की हम एक्सरसाइज इतनी ही रखेंगे। कितनी मिनट की क्लास, 27 मिनट बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी ये लगे कि हाँ भाई एक बढ़िया मस्त मजा आ जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक भाई आपने ना ये चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है। सो इन चारों क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से अपने हाथों पे जमा लो कि आपको कोई भी ना तोड़ पाए ना झुका पाए। एक एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसी ही होगी। फिर करेंगे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, अगर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए IIT JEE की तैयारी ये नहीं है कि भाई आप 11th-12th के बाद ड्रॉप करके करो या 11th-12th में, भाई आप 9th-10th से स्टार्ट कर दीजिए। और 9th-10th में भी आपके कंसेप्ट्स ऐसे हाथों में होने चाहिए, आपको दिमाग से समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप रट रहे हो। भाई हमने जब की थी ना, जब हम रट्टे मारते थे इन चीज़ों के, लेकिन आप समझ के करोगे तो मज़ा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।